ये कथा उनको तो अवश्य ही सुननी चाहिए जिनको रात्रि में बुरे सपने आते हैं, जिन्हें रात्रि में डर लगता है, भय लगता है। जब आप भगवान की कथा रात्रि में सुन के सोएंगे तो आपको भय नहीं होगा, बुरे सपने नहीं होंगे। और बुरे सपने होंगे भी, अगर सपने होंगे भी तो ठाकुर जी ही सपने में, वो कथा वाले ठाकुर जी आएंगे। कभी हमें कोई लीला सुना रहे होंगे, कभी कोई लीला सुना रहे होंगे, क्योंकि जैसा चिंतन करके आप सोओगे वही आपके स्वप्न में आएगा। एक और बात हमने जो आपसे कही है, माथे पे तिलक लगाइए, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा। अगर सच्चे सनातनी हो तो हर दिन ये प्रयोग करना है, छोड़ना नहीं। खुद भी करो और अपने बच्चों से भी कराओ। और कई स्कूल हैं जो हमारे बच्चों को तिलक नहीं लगाने देते, वहां जाके माँ बाप को खड़े होकर उनसे जवाब मांगना चाहिए कि तुम कौन होते हो मेरे बच्चों के माथे से तिलक हटाने वाले, कलावा हटाने वाले। उनको रोकना चाहिए। ये हम सबको करना चाहिए। महाराज ध्रुव जी की कथा हम थोड़ी सी आपको सुन। महाराज उत्तानपाद हैं, महाराज मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि तन से सुंदर है, सुनीति कर्म से सुंदर है, मन से सुंदर है। देखिए, तन से सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कर्म से सुंदर होना, स्वभाव से सुंदर होना, मन से सुंदर होना परम आवश्यक है। आप अगर तन से सुंदर होंगे तो आपसे प्रेम करने वाले लोग 2 या 3 दिन या 4 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल से ज्यादा प्रेम वो आपसे नहीं कर सकेंगे। आप मात्र तन से सुंदर हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रेम आपको 1 साल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप स्वभाव से सुंदर हैं, आप कर्म से सुंदर हैं, आप अपने व्यवहार से सुंदर हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं मरणोपरांत भी लोगों का प्यार आपको मिलता रहेगा। हाँ, धीरे बजाओ, तुम्हारे तो बहुत स्वभाव में सुंदरता है। मरणोपरांत भी लोग तुम्हें प्रेम करेंगे अगर तुम्हारे स्वभाव में सुंदरता है, कर्म में सुंदरता है तो। ये सच है, हम ऐसे नहीं बोल। सुनीति तन से सुंदर नहीं थी, कर्म से सुंदर थी, स्वभाव से सुंदर थी। इसलिए उनके पुत्र का नाम था ध्रुव, 5.5 साल के। सुरुचि तन से सुंदर थी, इसलिए राजा का प्रेम उसके साथ में ज्यादा था। उनके भी एक पुत्र था जिस पुत्र का नाम था उत्तम, उसका नाम था उत्तम। दोनों ही, ध्रुव बड़े थे और उत्तम छोटे थे। एक दिन 5.5 साल के ध्रुव खेलते हुए अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। और जब अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, छोटी मां ने ध्रुव को पिता की गोद से उतार लिया और गोद से उतार कर कहा कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो उस भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे, और जब तुम मेरी कोख से जन्म लेकर आओगे तभी तुम यहां बैठ पाओगे। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां के पास में गए।
ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास में पहुंचे। माँ ने पूछा क्यों रोते हो, तो माँ को बताया कि माँ, मेरी माँ ने, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से नीचे उतार लिया और कहा कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, तो मुझे कृपा करके बताइए क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं? मां कहती है, पुत्र, शरीर के पिता की गोद में बैठने की भी एक सीमा होती, एक सीमित आयु तक ही तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो, परंतु परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जाएं तो वो असीमित है, कोई आयु की सीमा नहीं है, और उनकी गोद में बैठने का प्रयत्न प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य में से कोई एक भी बैठ गया तो उसकी गोद में से उतारने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को भी भगवान के प्रति जागरूक करो। जितने भी लोग तीर्थों में जाते हैं, पुराणों की कथा सुनते हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को भी धार्मिक बनाना चाहिए। धार्मिक बच्चे ही आपको सुख दे सकते हैं, अधार्मिक बच्चे ही आपको दुख देंगे। जवानी में तो ऐसा लगता है अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, बच्चे कैसे भी हों। फर्क पड़ता है, जब पैर नहीं चलेंगे ना तब फर्क पड़ेगा, हाथ जब नहीं चलेंगे तब फर्क पड़ेगा, आंख जब नहीं देख पाएंगी तब फर्क पड़ेगा, हाथ में जब धन नहीं होगा तब फर्क पड़ेगा, दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं होगा तब फर्क पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब आपके बालक धार्मिक बनने चाहिए। मां ने धार्मिक बनाया और कहा अगर तुम्हें गोद में बैठना ही है तो परम पिता की गोद में बैठो, और कहा पहले छोटी मां को प्रणाम करो। जिनके मन में से मैं मर जाती है उन्हीं को मोहन मिलता। छोटी मां को प्रणाम करके 5.5 साल के ध्रुव, कितने साल के, जोर से बोलो, 5.5 साल, यहां 55 साल के हो गए, भगवान से मिलने की इच्छा नहीं हुई। और 5.5 साल का बालक भगवान से मिलने की इच्छा लेकर अपनी मां के बताए हुए मार्ग पर चलकर ध्रुव जी चल। और ध्रुव जी ने जब मार्ग में जा रहे थे, बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती, गुरु का मिलना परम आवश्यक है। बोलो राधे राधे।